दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 174 देशों के लगभग 12% अडल्ट और 18% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारी मोटापा ही होगी। दोस्तों, बहुत सारी मेडिकल सोसाइटीज ने तो मोटापे को एक व्याधि, एक बीमारी करार दिया है। आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। मोटापे से बहुत सारी बीमारियां संबंधित हैं। मोटापे से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाते हैं, मोटापे से शुगर हो जाती है, मोटापे से डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मोटापे से ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है और बहुत सारी बीमारियों को मोटापा आमंत्रित करता है। यानी शरीर के अंदर मोटापा बढ़ने से कितनी बीमारियां, कितनी स्वास्थ्य को हानि होती है, आप जान सकते हैं। मोटापा कहते किसे हैं? दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मोटापे को BMI के स्केल पे मापा जाता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स के स्केल पर। BMI का फॉर्मूला होता है वेट बटे हाइट स्क्वायर। जैसे मेरा वेट 70 किलो है और मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, यानी 5 फुट 6 इंच, यानी 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो मेरा BMI होगा 70 यानी 70 बटे 1.65 इंटू 1.65 मीटर, और ये वैल्यू आएगी 25.71, यानी मेरा BMI होगा 25.71। दोस्तों, BMI यदि 18.5 से 25 आता है तो ये नॉर्मल वेट माना जाता है, यानी ना तो ये अंडरवेट होता, ना इसमें ओबेसिटी होती। यदि 25 से 30 तक आता है तो इसे ओवरवेट माना जाता है, और यदि ये 30 से ज्यादा आता है तो इसे ओबेसिटी माना जाता है, मोटापा माना जाता है। इसके 3 अलग अलग क्लासेस होती हैं। ओबीस 1 क्लास को 30 और 34.9 के बीच में आंका जाता है। ओबेस 2 क्लास को 35 से 39.9 के बीच आंका जाता है, और ओबेस 3 क्लास को 40 से ऊपर आंका जाता है। दोस्तों, ये BMI एक इंडिकेटर है आपके मोटापे को जानने का। आप अंडरवेट हैं, आप ओवरवेट हैं, या आप ओबीस की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके अंदर सबसे प्रमुख है व्यक्तिगत आदतें, यानी इंडिविजुअल हैबिट्स। हमारी क्या आदतें हैं, हमारा क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, कितनी सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, कितना फास्ट फूड पे निर्भर है, इससे मोटापे का सीधा संबंध है। दूसरा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, हमारे समाज के अंदर किस तरह का व्यवहार चलता है, हमें कोई बीमारी तो नहीं है, हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, हमें कोई हार्मोनल बीमारी तो नहीं है, और हमारी कोई दवाइयां तो नहीं चलती, या हम डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार तो नहीं है। इन सब बातों से भी मोटापे का संबंध होता है। दोस्तों, मोटापे को कैसे रोका जाए, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रश्न है। इससे संबंधित बहुत सी स्टडीज की गई हैं और बहुत सी स्टडीज जारी हैं। अभी तक कोई ऐसा पेट फॉर्मूला या ऐसी कोई पेट थ्योरी नहीं है जो मोटापे के प्रिवेंशन के बारे में 100% बता सके। लेकिन फिर भी अपने ऊपर काम करके, अपनी आदतों के ऊपर काम करके, कम्युनिटी के प्रेशर से, सोसाइटी के प्रेशर से और कुछ दवाइयों के प्रभाव से इसे रोका जा सकता है। यानी हमने अपनी डाइट में सुधार करना है, ऐसा डाइट, ऐसा भोजन लेना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम हो, डाइटरी फाइबर ज्यादा हो, हमारी सेडेंटरी लाइफ ना रहे, फास्ट फूड पे हम निर्भर ना रहे, और हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, सैर करें, साइकिलिंग करें, जिम करें, स्विमिंग करें, किसी भी तरह का वर्कआउट अवश्य करें। और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी कई बार आवश्यक होती हैं जो हार्मोनल डिसऑर्डर के अंदर, जो हमारी खाने की इच्छा को कम करने से संबंधित होती हैं। और यदि ये सारी चीजें मिलकर भी काम ना करें, तब बारी आती है सर्जरी की, जिसे हम बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। आज के दौर में बड़ी प्रचलित होती जा रही है सर्जरी है, या फिर लाइपोसक्शन के द्वारा भी हम फैट को हटा सकते हैं, बॉडी की एक्यूमुलेटेड फैट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मोटापे से कैसे बचना है इस बात को समझ जाएं, अपनी BMI को समझ जाएं, और ये समझ जाएं कि हमने हेल्थ के इस इंडिकेटर को सही रेगुलेट मात्रा में रखना है, तब हम मोटापे को मात दे सकते हैं। वरना आने वाले समय में यह मोटापा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन और अन्य बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देने का काम करेगा। दोस्तों, वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस पर
हम यही संकल्प लें कि हमें मोटापे को हराना है और अपनी दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना है। इसी के साथ ही आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।